19 में मिलेगा, अभी तो आया भी नहीं है शहरियार भाई। हाफजा, आयशा और अली जर रेडी एंड चीज। ये रंगी हाथों पकड़ा गया। देखें मेरा बेटा देख रहा है जान निकलता ही नहीं निकलता। शो में स्पाइडरमैन आया हुआ है। घूम फिर के आना मेरे ऊपर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हबीब, आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, और अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। आप फरमा दें कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, फिर अगर वो मुंह मोड़ें तो अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। बेशक अल्लाह ने आदम को और नूह को और आले इब्राहीम को और आले इमरान को सब जहान से मुंतखब किया है, जो एक दूसरे की औलाद थे, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। वालेकुम अस्सलाम। राबिया, क्या हाल है आपके? क्या हाल हैं आपके? थोड़ी जगह दे दीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? आप लोग कैसे हैं? अच्छा, आप अभी इतनी अच्छी बातें कर रही हैं कि अल्लाह ताला इतने रहीम हैं, इतने करीम हैं, जितने एहसानात अल्लाह के हम पर हैं उनको तो आप अगर एक साइड पर रखिए कि बहुत ही इतने बेइंतहा हैं कि हम गिन ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा खुद किया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब अल्लाह ताला भेज रहे होंगे हमें, तो तैयारी करके भेज दी कि तुमने ये रूल्स हैं, ये सब करना है, रिस्क की फिक्र नहीं करना, वो तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हारा रिस्क तुम तक पहुँचा दूँगा। अच्छा, अब एज ए ह्यूमन हमें क्या करना है? मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क तो सब में अल्लाह ताला ने बांटना है, किसी के पास ज़्यादा जाएगा, किसी के पास कम जाएगा। मैंने उस दिन भी बात बोली थी एक कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश हो, अपनी सी मेहनत करते रहिए। और आज एक बात मैं ना अपने सारे यंगस्टर्स से करना चाहता हूँ, 18 ईयर्स एंड अबव, आप लोग ना अभी से या एक साल में एक एम बनाइए कि यार मैंने कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना है, अपना काम, कोई भी काम हो, छोटा सा, छोटी सी इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो जो टाइम है ना आपका 18 ईयर्स के बाद, जितना भी आपका टाइम है, ये बड़ी जल्दी निकल जाता है। और उस वक्त ना जहन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि मैं गुजर कर आया हूँ, आप गुजर कर आई हैं, तो मैं मशवरा दे सकता हूँ। अगर उस टाइम को आप यूटिलाइज कर लेना सही जगह, तो वो उसका फल जो है ना, क्योंकि आप एक बीज लगाते हैं और वो बीज बनता है पौधा, फिर बनता है दरख्त और फिर देता है फल। आप जब तक खुद दरख्त बनेंगे ना, तो आपके साथ एक दरख्त रेडी हो गया होगा फल देने के लिए। तो ये सारे यंगस्टर्स जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी करते, उनके लिए एक छोटी सी सजेशन है, अपने टाइम को यूटिलाइज करें सही जगह, ज़ाया ना करें। अच्छा, जब मैं आपकी एज का था ना, तो मेरे पास तो ये फैसिलिटीज़ थी भी नहीं, फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम। अब तो प्रमोशन के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, आप घर बैठे काम कर सकते हैं। जितनी बच्चियां मुझे देख रही हैं, वो घर बैठे कितने सारे कारोबार कर सकती हैं और करती भी हैं। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, स्पाइडरमैन बुला लिया हमने आज भाई, टॉल मैन स्पाइडरमैन, उछल के। हाँ, आज माशाल्लाह बहुत रश है, वैसे तो रोज़ ही होता है, लेकिन मुझे लग रहा है आज कुछ ज़्यादा ही रश है। और माशाल्लाह आज कुछ ख़ास मेहमान आए हैं, तो इनसे भी मुलाकात कराएंगे। मुझे सिर्फ ये बताओ, स्पाइडरमैन से क्या क्वेश्चन करना है मुझे? मैं ओरिजिनल स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ भाई, उसका क्या करना है? मेरा बेटा नहीं समझेगा ये बात। आज स्पाइडरमैन आया पापा के शो में, अब बताओ मैं घर जाके क्या बोलूँ? यहाँ बात चल रही है स्पाइडरमैन की, वो यहाँ से घुमा के जो है लाल किला में ले गए कि वहाँ खाने पे, मैंने इनको देखा था। माशाल्लाह लगता है कि आप होटलिंग वगैरह बहुत करते हैं। क्या हाल है मिकी तुम्हारे? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हो? मैं नज़र आ रहा हूँ ज़बरदस्त। आ जाओ भाई, मिकी माउस को बिठाओ भाई कहीं पे। फॉर एग्जांपल मैंने आपके बारे में ख्वाब देखा, तो मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए कि मैंने क्या ख्वाब देखा है, या बस मैं ये दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इसकी ताबीर अच्छी करे। अच्छा ख्वाब देखा है तो बेशक बताएं, बुरा ख्वाब देखा तो ना बताएं। और अपने ख्वाब कभी किसी आम घर वालों को भी ना सुनाएं।
सिर्फ ऐसे साहिब इल्म के पास जाएं जो मुअब्बिर हो, जिसके पास इल्म ताबीर हो। आप जब भी ये ट्रांसमिशन करते हैं, मेरी और दानिश की कोशिश होती है कि ज़ाहिर है यहाँ दीन की बात करना सब ज़रूरी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरे। आप बताइए ना। आपने घबराना नहीं है, कहीं दूर जाना नहीं है, क्योंकि बता दो अब आने वाले कोई आर्टिस्ट आया है, जब भी कोई मेहमान आया है तो मेरी तरफ से गिफ्ट ज़रूर गए हैं। तो आज ये ख़ास मेहमान आए हैं और मेरी तरफ से गिफ्ट ना जाए तो ये हो नहीं सकता है। भाई आप सब के लिए ये DT परफ्यूम्स की तरफ से परफ्यूम है। एक एक आपके साथ जाएगा, एक बेटे आपके साथ जाएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। ये लीजिए, ये लीजिए स्पाइडरमैन, ये लीजिए। और मेरा बेटा आज बहुत खुश होगा क्योंकि स्पाइडरमैन भी आज मेरे शो में और मिक्की माउस भी मेरे शो में। अब जब मुझे कहीं मिलोगे तो परफ्यूम लगा हुआ होना चाहिए आप लोगों के। ऐसा शानदार परफ्यूम है, इन कपड़ों के अंदर परफ्यूम लगाना, ये पहन लेना, पूरे दिन खुशबू नहीं जाएगी। सही है। 2019 में मिलेगा, अभी तो आया भी नहीं है शहरियार भाई। ये देखो 20 Pro Max। आपको भी फोन चाहिए? मुझे भी फोन चाहिए? लाइन पहले अपना दे दें, जब बेटे बेच कर आओ उसे। तो कल टीम इंडिया ने ये बात साबित कर दी है कि टीम इंडिया इस वक्त दुनिया क्रिकेट की सबसे ज़बरदस्त, सबसे कंप्लीट टीम है। मैंने, आप प्रिडिक्शन कह लीजिए या मेरे गेस कह लीजिए, मैंने ये बात पहले बताई थी कि इंडिया ही है जो डिज़र्विंग भी है और उनके पास सबसे कमाल का टैलेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त उनकी गोल्डन जनरेशन खेल रही है क्रिकेट के अंदर और बहुत ही वन साइडेड उन्होंने मैच जो था फाइनल वो हराया है न्यूजीलैंड को। ऑल तो मुझे लग रहा था न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं आके उनको टफ टाइम देगी, लेकिन वो फिर से फाइनल के अंदर चोक कर गए और वो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं निकल पाई। तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा सारे इंडियंस को। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी जितनी टीम्स हैं वो ये बात बोलती हैं यार कि शायद इनको इस बात का एडवांटेज होगा, उस बात का एडवांटेज होगा। मेरा मानना यही है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है जीत उसका मुकद्दर हो जाती है। और आप अगर नोटिस करें तो ये जो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर चेंजेस आए हैं ना, जो वो इतना कमाल का खेलना शुरू हो गई है पिछले 10 सालों से, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये कोई 10 साल में नहीं बना होगा। इसके पीछे मेहनत होगी 20 से 25 सालों की, जो कि उनको फल अब दे रही है। हमें जो है ना, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करूं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ये मुझे लगता है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको अभी बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है दुनिया में वो बहुत आगे चला गया। आप सोचिए, एक ज़माना था, आई रिमेंबर जब मैं 18-19 साल का था, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिनको हराना जो था वो बहुत ही मुश्किल हो जाया करता था और वो कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से 3 वर्ल्ड कप भी जीते थे। इस वक्त इंडिया जो है ना वो उस लेवल का पहुंच गया है। मैं ये चाहता हूं कि अब हमारी टीम भी जो है वो एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाकर फिर दुनिया क्रिकेट में सामने आए कि हम कम से कम ये सोच सकें कि यार लड़के जो हैं ये अपना 100% पोटेंशियल जो है इनका, उसको यूटिलाइज़ करते हुए क्रिकेट खेल रहे हैं और मैच जीत रहे हैं। इंशाल्लाह ये दिन जल्दी आएगा। लेकिन मेरी तरफ से फिर से सारे इंडियंस को कंग्रेचुलेशंस। अस्सलामुअलैकुम। भाई आज बच्चे मुझे कुछ कम लग रहे हैं कि आज छुट्टी पे हैं बच्चे। और ये स्पाइडरमैन आ गया आज। हेलो स्पाइडरमैन। ओ स्पाइडरमैन के साथ पिक्चर है आज। स्पाइडरमैन भाई आप आगे आ जाओ, अपने खास अंदाज के अंदर आप बैठ जाओ। ये बात, रेडी एंड चीज। हाइपर पिगमेंटेशन होती क्या है? झाइयाँ से ठीक है, आप
कारण है कि डार्क स्किन हो जाती है, आपकी जो भी Okay. स्किन का कॉम्प्लेक्शन टोन है उससे एक मुझे लगता है tone सब ज्यादा- कॉन्टिनेंट में ये मसला बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो है ना ज़्यादातर एनेमिक होती है, यानी कि खून की कमी होती है। तो जिनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि खून की कमी आयरन की वजह से हो रही है, ये बहुत कॉमन है। और ये जब तक आयरन ठीक नहीं होती, आयरन का लेवल अच्छा नहीं होता, ये ख़त्म ही नहीं होती। आप कुछ भी तो इसका लगा लें। रेमेडी क्या है फिर? आप आयरन की टैबलेट्स खाना शुरू करें या फिर आप डाइट में कुछ ऐसा शामिल करें? ब्लड टेस्ट कराएं, Okay. आयरन लेवल्स देखें, फिर आपको एक डॉक्टर एक सप्लीमेंट देगा, सप्लीमेंट के साथ आपने आयरन की चीज़ें लेनी है, जिसमें सबसे सप्लीमेंट के बेस्ट साथ लेनी है आपने? सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो हमारी जो है वो रेड मीट होती है, गोश्त जो है सबसे बेस्ट। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नॉर्मली रेड मीट बहुत खाया जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, बट फिर भी क्यों यहाँ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती क्योंकि है? फीमेल्स कम खाती हैं। अगर आप खवातीन से पूछेंगे तो वो जी। कहेंगे हम मटन नहीं खाते, हमें बीफ से वीक आती है। 100% ये बात मैंने बहुत दफ़ा सुनी है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सजेशन है जिन लोगों को मिलाजमा रहता है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन रहती है, तो आज डॉक्टर साहब ने बता दिया। एक सिंपल कोई क्रीम वगैरह आप सजेस्ट करेंगी? नाइट क्रीम? नाइट क्रीम्स बहुत आती हैं लेकिन रहे सफ़र। और जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं आज, उनके नाम है सैयदा मारुख, असनूज, आरिफ, हाफजा, आयशा और अली ज़र। सबसे पहले मैं सैयदा मारुख को दावत दूंगा कि स्टेज पे आइए। आपके पास जो आप स्पीच रेडी कर कर आई हैं उसको बताने के लिए पूरे 2.5 मिनट्स हैं। ऑल द बेस्ट। अच्छा, आजकल काफ़ी दफ़ा एक बात सुनने को मिलती है कि यार पाकिस्तान में शायद अब उस लेवल का टैलेंट नहीं आ रहा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। 24-25 करोड़ लोग हैं, इसमें ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास टैलेंट ना आ रहा हो? ये भी तो पॉसिबल है ना कि टैलेंट आ रहा हो और हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 25 साल पहले जो है जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो बहुत ही कमाल की थी। आप लोग एक बात सोचिए, 80s में 90s में कितने शानदार हमारे क्रिकेटर्स आए। वो सब डोमेस्टिक खेल के और डोमेस्टिक से पिक हुए हुए लड़के थे। अब ज़रूरत इस बात की कि हमारे जो प्लेयर्स हैं या जो भी हमारे नए प्लेयर्स आएंगे उनको डोमेस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए। क्योंकि आजकल होता ये है कि T20 क्रिकेट से, जैसे हमारा PSL है, उससे क्रिकेटर्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस की बिहाफ पे। अच्छा, मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत क्रिकेट खेली है बचपन से लेके, और अब कुछ अरसे पहले तक मुझे अब टाइम नहीं मिलता तो नहीं खेल पाता हूँ, वरना आई वुड लव टू। तो थोड़ी बहुत तो सेंस है मुझे भी क्रिकेट की। तो सिर्फ वही बातें जो बाकी लोग भी कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक का है ना, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर हमें और बेहतर खिलाड़ी मिलेंगे इंशाल्लाह। ये रंगी हाथों पकड़ा गया। तुम खा रहे हो? पकौड़ा खा गए? ये देखो मुंह भरा हुआ है पूरा पकौड़ा। 1 2 3 4 5 6 8 थे, 2 खा गया। अपना मिलाएंगे, और अगर मैं अपने लिए पीऊँगा, अपने लिए बनाऊँगा, तो मैं डाइट 7 अप या 0 शुगर 7 अप में बनाऊँगा। अच्छा, आप लोगों में ईद की शॉपिंग किस किस की हो गई? मैं भी याद कर रहा था कि जब मैं छोटा था तो ईद की शॉपिंग से ज़्यादा एक्साइटेड मैं ईद वाले दिन के लिए होता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस दिन आपको ईदी मिलनी होती थी। अब जो है आपको ईदी देनी पड़ती है। ऑल तो मैं अब भी बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं ईदी मांगने के लिए और मैं उनको ईदी देता हूँ। इतने इंजॉय करते थे, आई रिमेंबर 14 अगस्त हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, वो हम उतना ही इंजॉय करते थे जितना हम ईद वाले दिन को इंजॉय करते थे। हम घर सजाते थे, हम गलियाँ सजाते थे। सच लवली मेमोरीज। पहले से खा गया था। अब सोचें यही सुनना चाह रहा था मैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ और भी लोग हैं। ये जो अब लोग हैं ना इतने सारे, ये देखिए ये बहुत खतरनाक है, ये मेरे लिए बहुत खतरनाक हो गया है। तो आज आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देनी है। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो 8 साल के बाद क्वालिफाई कर गई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2026 का। अच्छा, मेरे पास कुछ ज़बरदस्त सी मेमोरीज़ है मेरे बचपन की, जब पाकिस्तान की हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीती थी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होती थी उस ज़माने में और वो जीती थी। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उम्मीद करेंगे और दुआ भी करते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो फिर से रिवाइव करे और फिर से वो वाला दौर वापस आए जो आज से 20-25 साल पहले था। गुड लक टीम पाकिस्तान। यही दिमाग है, ज़बरदस्त। अब देखिए, ये इमरान भाई ने जाके वहाँ मगरमच्छ के पास, मेरा मतलब कहाँ बैठना है आपने? इधर
ये देखें अब ज़बरदस्त, ये जगह इन्होंने पहले से बुक की हुई है कि एक छोटी सी नदी हो, पीछे फूल हो।